यह कहानी अनिस नाम के एक शख्स की है। रात का आखिरी पहर था जब वह अचानक जाग गया। कमरे में हल्की सी तारीकी थी। बाहर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। खिड़की के पास बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे किसी गहरे अंधेरे का डर उसे भीतर तक जकड़े हुए हो। वह देर तक छत को घूरता रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है? उसी पल उसके दिल के अंदर से एक आवाज उभरी, इस्तगफिरुल्लाह, पढ़, रोशनी मिलेगी। अनिस ने करवट बदली, आंखें बंद की, मगर नींद बिल्कुल गायब थी। पिछले कई महीनों से उसका कारोबार डूब रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, रिश्तेदार ताने दे रहे थे, घर में परेशानी की आग लगी हुई थी। उसे लगता था किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया है। अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई, बेटा, जब रिस्क रुक जाए, जब आंख रो दे, जब रास्ता ना बने, तो इस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। वह धीरे से उठा, ठंडे फर्श पर कदम रखे और वुजू करने चला गया। पानी की ठंडक जैसे उसके दिल का बोझ हल्का करती जा रही थी। उसने जाए नमाज बिछाई, 2 रकत नफल अदा किए और फिर दिल से कहा, इस्तगफिरुल्लाह। कमरे में एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन उसे क्या पता था, यह सुकून एक बड़े इम्तिहान का पहला इशारा है। अगली सुबह उसने तय किया कि आज वह पूरा दिन इस्तगफार पढ़ेगा। वह दुकान पर अकेला बैठा था, गाहक कम थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की पहली किरण जाग चुकी थी। पास की दुकान वाला बोला, अनिस, आज इतने चुप क्यों हो? अनिस हल्के से मुस्कुराया, बस दिल थोड़ा भारी है, अल्लाह से बातें कर रहा हूं। वह शख्स हंसते हुए बोला, अल्लाह से बातें आज के जमाने में? अनिस सिर्फ मुस्कुरा दिया। दोपहर ढल ही रही थी कि एक अनजान आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह बोला, भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी एक चीज चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप भरोसा करके दे देंगे? अनिस ने बिना सोचे हाँ कर दी। वह आदमी चौंक गया। आप मुझे जानते भी नहीं, अनिस ने कहा। इंसान अगर इंसान पर भरोसा न करे तो दिल पत्थर बन जाता है। वह जाते जाते अनिस को अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसे अनिस के गहरे दर्द का अंदाजा हो। शाम तक वह शख्स वापस नहीं आया। बाजू वाली दुकानों वाले उसका मजाक उड़ाते रहे। धोखा खा गया। अनिस के दिल को पल भर को चुभन हुई, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, इस्तगफिरुल्लाह, मेरा रब मेरा नुकसान नहीं करेगा। उसी रात पहली बार उसे दिल के अंदर से एक रोशनी महसूस हुई, जैसे कोई उसके गमों का बोझ उठा रहा हो। लेकिन अगले दिन अचानक एक खबर ने उसका सुकून छीन लिया। उसकी दुकान के पीछे वाले गोदाम में आग लग गई थी। कई सामान जलकर राख हो गया। लोग जमा थे, किसी में हमदर्दी, किसी में तंज। हर आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद को टूटता हुआ महसूस किया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसके दिल से बस एक जुमला निकला, या रब, ये कैसा इम्तिहान है। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उसका दिल बोला, अनिस, रुक जा, जुबान से शिकवा ना निकले, इस्तगफिरुल्लाह पढ़, भरोसा रख, खैर आ रही है। वह वहीं बैठ गया, सर दोनों हाथों में थाम लिया और पढ़ता रहा, इस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफिरुल्लाह। आस पास के लोग हैरान थे। इतने बड़े नुकसान के बाद भी वह टूट नहीं रहा था, बल्कि और मजबूत हो रहा था। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। 3 दिन खामोशी में गुजरे। कोई मदद को नहीं आया। कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन अनिस हर मुश्किल में इस्तगफार पढ़ता रहा, जैसे उसी शब्द में उसकी सांसें बंधी हों। वह कहता, ये लफ्ज मेरा सहारा है, मेरा साथी है, मेरा राज है। चौथे दिन सुबह एक गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। अंदर से वही अनजान शख्स उतरा जिस आदमी को अनिस ने उधार सामान दिया था। वह उसी दिन 2 और लोगों के साथ वापस आया। वह सीधा अनिस के पास पहुंचा और बोला, भाई, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आज के जमाने में कौन भरोसा करता है। आपने किया, और आज मैं आपका कर्ज चुकाने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने आया हूं। अनिस हैरान रह गया। उस अजनबी ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं शहर के एक बड़े फलाही इदारे में हूं। हमें एक ईमानदार, नरम दिल और भरोसेमंद इंसान की तलाश थी। आपने साबित कर दिया कि आप
वही इंसान है। वो लोग अनिस को एक नया गोदाम दिखाने ले गए। अजनबी ने कहा, यह जगह आपकी है। हम एक ईमानदार आदमी के साथ काम करना चाहते हैं। आपका हर नुकसान हम पूरा करेंगे। अनिस की आंखें भर आईं। वह बेइख्तियार बोला, इस्तगफिरुल्लाह, ये सब मेरे रब की मदद है। नए गोदाम में कदम रखते ही उसे दिल में गहरा सुकून उतरता महसूस हुआ। गाहक बढ़ने लगे। अल्लाह की बरकत उसके रिज्क में ऐसे उतर रही थी जैसे सूखी धरती पर बारिश बरसती हो। एक दिन वही अजनबी अनिस से बोला, इतनी मुश्किलों में तुमने कभी शिकवा क्यों नहीं किया? ये ताकत कहां से मिली? अनिस मुस्कुराकर बोला, इस्तगफार से। जब इंसान इस्तगफार पढ़ता है, अल्लाह उसके दुख दूर करता है, दिल को रोशनी देता है और मुश्किलों को रास्ता बना देता है। उसका पुराना नुकसान पूरा कर दिया गया। नई दुकान शहर की बेहतरीन जगह पर शिफ्ट कर दी गई। सब कुछ बदल गया, लेकिन अनिस के दिल में घमंड नहीं आया, सिर्फ शुक्र था। हर रात वह अपनी दादी की बात याद करता। इस्तगफार सबसे मजबूत कुंजी है। एक रात गोदाम की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी नोटबुक मिली। वही गोदाम जो जल गया था, लेकिन नोटबुक अजीब तरह से बिल्कुल सलामत थी। जब उसने उसे खोला तो पहली लाइन में लिखा था, परेशानी में इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना कभी मत छोड़ना। किसी दिन यही लफ्ज तुम्हारा भविष्य बदल देगा। यह उसकी मरहूम दादी की लिखावट थी। यह पढ़कर अनिस रो पड़ा। उसे लगा दादी की दुआ आज भी उसके साथ है। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में दादी मुस्कुरा रही थीं और कह रही थीं, बेटा, तूने भरोसा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। देख, खैर के दरवाजे खुल रहे हैं। सपने के अगले ही दिन एक मशहूर ताजर उसकी दुकान में आया और बोला, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। अनिस की आंखें खुल गईं। वह समझ गया ये सब उसके रब की तरफ से ही है। कारोबार रोज बढ़ने लगा। अनिस इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे इज्जत देने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, ये सब मेरा नहीं, ये इस्तगफार का कमाल है। एक दिन वह उसी अजनबी के साथ बैठा था। अजनबी ने पूछा, तुमने पहली बार कब महसूस किया कि इस्तगफार मदद करता है? अनिस ने धीमी आवाज में कहा, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। टूटे दिल की दुआ सीधे अर्श तक जाती है। फिर एक दिन वही फकीर आया जो रोज उसकी दुकान के बाहर आता था। अनिस ने उसे नए कपड़े और खाना दिया। फकीर की आंखें भर आईं। वह बोला, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में खैर रखी है, इसे बांटते रहो, वरना रिज्क रुक जाता है। फकीर के जाने के बाद अनिस ने सोचा, सचमुच अल्लाह देता है तो आजमाता भी है, कभी नुकसान से, कभी लोगों से, कभी हालात से। लेकिन जो इस्तगफार पकड़ ले, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब उसकी जिंदगी सिर्फ कारोबार नहीं थी, बल्कि लोगों की मदद, गरीबों का सहारा, दिलों को जोड़ने की कोशिश। वह कहता, मैंने सीख लिया है, इस्तगफार सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये जख्मों की दवा है, रास्तों की रोशनी है और दुआ की चाबी है। आज भी हर रात सोने से पहले वह आसमान की ओर देखकर कहता, या रब, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला, अगर मैं थक जाऊं तो मुझे सहारा दे, अगर मैं रुक जाऊं तो मुझे चला। और इस्तगफार और तेरा शुक्र अदा करने की तौफीक हम सबको अता फरमा, क्योंकि उसने जिंदगी के हर मोड़ पर देखा, जहां इंसान हार जाता है वहां इस्तगफार जीत जाता है। और यूं ही इसकी कहानी का राज, इसकी कामयाबी का राज और इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजा इस्तगफार था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।